पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा बोर्ड ऑफ पीस मुआहिदे पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से मुसाफा। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार माहौल में जुमलों का तबादला। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल दीगर ममालिक के सरबराहान ने दस्तखत कर दिए। 20 आलमी रहनुमाओं ने अमरीकी सदर के साथ चार्टर पर दस्तखत किए। गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में मुनक्किद हुई। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं से फर्दन मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई। अमरीकी सदर की हमास को फिर मिटाने की धमकी। कहा हमास ने हथियार न डाले तो उन्हें खत्म कर देंगे। गाजा में जंग खत्म होने वाली है। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के साथ काम जारी रखूंगा। सदर ट्रंप का गाजा को बेहतरीन सयाहती मकाम बनाने का ऐलान। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। डेवोस में गजा बोर्ड ऑफ पीस मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी मुल्क हैं। मैंने दोनों के दरमियान जंग रुकवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सदर ट्रंप आपने 1 या 2 करोड़ लोगों की जानें बचाईं। मैंने 10 माह में 8 जंगें रुकवाईं। गजा बोर्ड ऑफ पीस मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तवज्जो का मरकज़। ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में भी मरकज़ निगाह बने रहे। दोनों के आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों के तबादले गर्मजोशी देखने में आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेवोस से लंदन पहुंच के लूटन एयरपोर्ट पर हाई कमीशन के अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में चंद रोज़ क़याम और तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 26 जनवरी को वतन वापस आएंगे। भारत नहीं जाएंगे। बांग्लादेश अपने उसूली मौक़िफ़ पर डट गया। टीम भारत ना भेजने का फैसला तब्दील नहीं करेंगे। मुशीर खेल आसिफ नजराल का दो टोक मौक़िफ़। कहा ICC ने सिक्योरिटी खदशात का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया। हमारे सिक्योरिटी खदशात उसूली और जायज़ हैं। तमाम मुतालिबात जायज़ और दुरुस्त हैं। सदर BCB का कहना है हम दोबारा ICC के पास जाएंगे। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश को इवेंट से निकाले जाने की सूरत में पाकिस्तान के बायकॉट का इम्कान। आहें, सिस्कियाँ, तलाश और मुआवजे का इंतजार। सानिया गुल प्लाजा में आते सदकी से जाँ बहर अफराद की तादाद 67 हो गई। DC साउथ का कहना है 80% लाशों को शनाख्त किया जा चुका। तर्जमान महकमा सेहत सिंध का कहना है 6 लाशें मुकम्मल थीं और 1 को शनाख्ती कार्ड से शनाख्त किया गया। 8 अफराद की शनाख्त DNA से मुकम्मल हुई। 77 अफराद ताहाल लापता। लाशों और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा से 45 DNA के नमूने हासिल किए गए। प्लास्टिक की छत से 61 में से 16 मोटरसाइकिलें क्रेन के जरिए उतार ली गई। SBC और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल टेक्निकल कमेटी ने गोल प्लाजा को महदूज करार दे दिया। सिफारिश की इमारत को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुनहदम किया जाए। साइन बोर्ड ना हटाने पर SPCA का एक्शन। बल्दिया उस्मा कराची की म्यूनिसिपल कमिश्नर अफसल जैदी को ओहदे से हटा दिया गया। सानिया गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन के सब्र का पैमाना लबरेज। वुरसा की बड़ी तादाद में जिना रोड पहुंची। बड़ी तादाद में खवातीन की गुल प्लाजा के अंदर जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। खवातीन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। सानिया गुल प्लाजा की मजीद 5 मैयतें वुरसा के हवाले।
एमक्यूएम पाकिस्तान की सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। तर्जुमान एमक्यूएम का कहना है सिंध हुकूमत आईनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात की मजाज नहीं। तहकीकाती कमेटी के साथ मलबे से लदे 2 ट्रक गायब होना पुरस्रार है। वज़ीर आज़म से आज़ाद कौमी कमीशन के क़याम का मुतालबा। कहा बारिश से मलबे के सबूत और शवाहिद ज़ाया हो गए। मलबा केमिकल अज्जा शामिल करने के काबिल नहीं रहा। शफाफ इंक्वायरी लवाहिकीन का हक है। क्या ये कराची में आखिरी सानिया होगा? कोई दे सकता है इस चीज़ की गारंटी? ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये दुआएं, ये दुआई कलमात, ये तसल्लियां हम आखिरी दफ़ा किसी को दे रहे हैं? किसी माँ को उसके बच्चे के मर जाने पे कभी हम बिलबिलाती हुई चीखती हुई माँ को देखते हैं जिसका बच्चा गटर में गिर गया। कभी हम जो है वो ट्रक से कुचले जाने वाले लोगों को देखते हैं, उनके बिलबिलाते हुए लवाहिकीन को देखते हैं। तो ये आखिरी वाक़या, आखिरी सानिया नहीं है। आईनी तरीक़ेकार इसका यह है कि इस कराची को फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बना दिया जाए। ये सूबा, इस सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल नहीं है कि इतना पोटेंशियल वाला 70% कमा कर देने वाला शहर इस जैसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में दिया जाए जो कि इसके जरिए पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। एमक्यूएम ने कराची को विफाक के कंट्रोल में देने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 18 साल में कराची के लिए कुछ नहीं किया। जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद करें। कराची अब ऐसी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कराची को फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। कराची को माशी दारुल खिलाफा बनाने का मुतालबा। कहते हैं 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। 18वीं तरमीम का ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। तो क्या ये सूरत हाल कुछ तब्दील हो चुकी होती? क्या वफाकी हुकूमत आके बैठकर ये आग बुझा रही होती? मैंने कहा कि हम 1100 से ज़्यादा जो है वाक़यात एक साल में हुए। एक साल में 1100 से ज़्यादा वाक़यात में से सवाए इस वाक़े के सारी जगहों पे आग पे काबू पा लिया गया और यही फायर टेंडर्स ने और यही KMC ने और यही 1112 ने वहाँ काम किया है। जब यही इदारे वहाँ काम करें, एक वाक़या अफसोसनाक है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हुकूमत इससे अपनी जान नहीं छुड़ाएगी, ना छुड़ा रही है और ना हुकूमत को ना चाहिए। लेकिन ये चंद जो शरारती और जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो कि अभी वाक़या हुआ नहीं, सेकंड डे नेशनल असेंबली में कोई कह रहा है कि जी 18वीं तरमीम कर देते तो ये वाक़या नहीं होता। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें ये इनके अपने कोई मोटिव्स हैं। हमारा सिर्फ एक मोटिव है कि हर सूरत में रेस्क्यू का अमल हो और कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट को ओपन करें पब्लिक के सामने। क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से सानहात नहीं होंगे? क्या कराची को विफाक के हवाले करने से मसाइल नहीं होंगे? चंदा नासिर सानिया गुल प्लाजा पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। सीनियर वसीसन शर्जील मेमन का एमक्यूएम को तुर्की बतुर्की जवाब। कहा एमक्यूएम की असलियत सबके सामने है। बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जिंदा चलाया। बाल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए लोगों को आग लगाई गई। 12 मई को मासूम लोगों की जानें ली गईं। कराची का मैनहोल एक और शहरी को निगल गया। FB एरिया के करीब एक शख्स मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मुतवफ़ी की लाश निकाल ली गई। कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सुरजानी, बल्दिया टाउन, गुडाब, हब चौकी और अतराफ में बारिश। लसपेला, नॉर्थ कराची, नया नाज़माबाद, राम सवाबी में भी रिमझिम। सेक्टर 14 में बारिश के बाद नाला उबल पड़ा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। मुल्तान, रहमियार खान, भक्कर और मसाफात में भी बादल बरसे। बलाई बलोचिस्तान और KP में बारिश और बर्फबारी। कोयटा, मच, कुशलाक, यूब, चमन, कोजिक टॉप पर बर्फबारी। कोयटा के सयाहती मुकाम हनौड़क में बर्फबारी से सयाह फंस गए। मस्तूम के नवाही इलाके में फंसे 40 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया।
ज़ियारत, कान, मेहतरजई, तोबाचकजई, कला अब्दुल्ला में भी बर्फबारी, मरी, पेशावर, मैंगोरा और गिरदनवा में बारिश, मालम जब्बा, कलाम और महूडन में सफ़ेद मोतियों की बरसात। सरबराह हुए मौलाना फजल रहमान का कहना है गसान वोट में जाना फ़कत ट्रंप का आशीर्वाद लेना है। हमारी पॉलिसियाँ आलमी दबाव के तहत बनती हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अब बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के होते हुए मतवासी हैसियत नहीं रखता। आप ऐवान को एतमाद में नहीं ले रहे, ना लें, मगर क्या काबीनों को एतमाद में लिया गया? फ़लस्तीनी मजबूर है मगर पॉलिसी तो ठीक रखें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए हुकूमत ने ऐवान को नज़रअंदाज कर दिया। बताया जाए कि शमूलियत किन शराइत पर की गई। पाकिस्तान में एक साल के दौरान 65 लाख तौहीन-आमेज़ और फहश वेबसाइट्स ब्लॉक की गई। कौमी असम्बली के इजलास में वक्फा सवालात के दौरान इंकशाफ। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली सैयद हुसैन तारिक ने कहा ऑनलाइन फ्रॉड वेबसाइट्स क्यों बंद नहीं की जाती? आज भी अरकान पार्लियामेंट को ऑनलाइन फ्रॉड वेबसाइट से चालान तक आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? लाहौर में वाइल्ड लाइफ रेंजर्स का शेरों की आबादी कंट्रोल करने का फैसला। DG वाइल्ड लाइफ पंजाब का कहना है लाहौर से जो 11 शेर बरामद हुए उन्हें शेखुपुरा के ब्रीडिंग फार्म में रजिस्टर्ड करवाया गया था। मुलजिमान ने बिग कैट्स को शेखुपुरा में डिक्लेयर किया लेकिन रखा लाहौर में गया था। हुकाम के मुताबिक सरकारी चिड़ियाघरों में मौजूद बीमार और लाइलाज बिग कैट्स को पहले मरहले में पुरसुकून मौत दी जाएगी। लाहौर इचरा की गोल्ड मार्केट से करोड़ों का फ्रॉड करने वाला इस्लामाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम वसीम के खिलाफ 10 मुकदमा दर्ज हैं। 1.5 माह से रुपोश था। मुलजिम सौतेली वालिदा और ताजरों का 16 करोड़ का सोना लेकर गायब हुआ था। डेंटिस्ट बना गायनी डॉक्टर। ऑपरेशन में खून देखकर बेहोश DG खान के निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर डेंटल डॉक्टर ने गायनी ऑपरेशन कर दिया। मरीजा दम तोड़ गई। मतवफिया के वरसा के मुताबिक खून ज़्यादा बहने पर ऑपरेशन वाला ना तजुर्बाकार डॉक्टर भी बेहोश होकर गिर गया। हेल्थ केयर कमीशन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने अस्पताल सील करके तहकीकात शुरू कर दी। स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इलॉन मस्क ने अमेरिकी सदर ट्रंप पर तंजिया तबसरा कर दिया। मस्क ने कहा ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है क्योंकि उनके ख्याल में अमन कायम रखने का बेहतरीन तरीका दूसरों के ममालिक के टुकड़े लेना है। और पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। लिटिल स्टार्स ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। समीर बिनहास की शानदार निस्फ सेंचुरी, अली रजा के 3, मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और मोमिन कमर के 2-2 शिकार।